नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। किन्हीं कारणों से ये 3 दिन जो कथानक जारी नहीं हो सका, इसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल क्षमा प्रार्थी है। भारतीय अवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना है कि ये रिकॉर्ड होगा और अपलोड होगा, ये 467 होगा। तो इस प्रकार लगभग या मोटा मोटी आप सभी लोग मान सकते हैं कि 550 से ऊपर वीडियो जो है भारतीयता के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने जारी कर रखा है और भारतीय अवाम ताकत दल को पूरा विश्वास है कि यदि ये 550 वीडियो जनमानस तक पहुँचे तो भारतीयता के माहौल लाने में बहुत देर नहीं लगेगी। और यह भी बात स्पष्ट है कि इस भारतीयता के माहौल को लाने में सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल सक्षम नहीं है, ये सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे सभी भारत देश की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम के कंधों पर है कि वो इस भारतीयता के माहौल को कितनी जल्दी और कितने प्रभावकारी ढंग से अपने जन जन तक जनमानस तक पहुंचता है और उनके मन में ये बात बैठती है कि यदि भारत मुल्क की रक्षा करनी है, इसके अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना है, तो जो भारतीयता का जज्बा हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू आदि ने अपनी कुर्बानी और शहादत दे करके हमको आपको और हमारे मुल्क के लिए आज़ादी की तो दिलाई ही और भारतीयता का जज्बा भी पैदा करने की कोशिश की और उसका अलख जगाया। इसके पहले 1857 में जिस तरह से हमारे वो अमर शहीद मंगल पांडे फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, बरेली से बख्त खान और नाना साहब के साथ अजीमुल्ला और इसके बाद कुंवर सिंह
रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, और इन सब का नेतृत्व करने वाले, हालांकि उन्होंने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई इसमें, लेकिन जज्बा उनका जज्बा जो है उनका इसी के साथ था। इसीलिए इन अमर शहीदों ने अपने 1857 की क्रांति का नेता भी बनाया बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को। तो उन लोगों ने भी भारतीयता से ही वो प्रेरणा लेकर के उस अलख को जगाया। और जैसा कि भारतीय वाम ताकत दल बताता है, कहता रहता है कि भारतीयता की अवधारणा, भारत की अवधारणा, यह एक प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। जब इतिहास का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले की ये अवधारणा है। तो वह हिंदू सनातन, इस्लामिक और ईसाई, सिख पंथ आज से बिल्कुल परे भी है और उससे ऊपर भी है। ये सभी को मानना आवश्यक है। तो जो भारतीयता की भावना से प्रेरित होकर के जो अलग जगह हमारे 1857 के अमर शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, जिनका नाम अभी बताया गया है कि मंगल पांडे से लेकर के, नाना साहब से लेकर के, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह और अजमुल्ला खान इत्यादि लोगों ने, और कुंवर सिंह जो बिहार के थे। तो इन लोगों ने जो वो अलग जगाई। और फिर ये जो 1930 के आसपास जो है हमारे ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला इत्यादि लोगों ने जो अपनी कुर्बानी दे करके, और सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सिपाहियों में से 26,000 जो शहीद हो गए, इन सभी ने भारतीयता के ही जज्बे से अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, मुल्क को आज़ाद कराया, और हम सभी में भारतीयता का जज्बा पैदा करने की कोशिश की। आज भारत विरोधी ताकतें, और खास करके भारत के अंदर, और जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, सबसे खतरनाक भारत विरोधी ताकत GNPC, गांधी नेहरू परिवार चालगार चौकड़ी काकस, और ये वामदल हैं। और दुख इस बात का है कि अभी काफी जनमानस इनको देश विरोधी ताकत के रूप में देखने को तैयार नहीं है। वो कुछ हमारे भारतीय जनमानस का हिस्सा इन देश विरोधी ताकतों को देश विरोधी के रूप में न देख करके, वो उसको जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके दिमाग में जो बातें भरी जाती हैं, उसके अनुसार कि इस देश का दुखड़ा, इस देश का के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज है, इस तरह से बात भरी जाती है। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को में जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो उनके दिमाग में बात भरी जाती है, जो दृष्टिकोण पनपाया जाता है कि इस देश का दुखड़ा RSS और BJP के कारण है। तो ये दोनों मैंने इन दोनों जो समाज के हिस्से हैं, जो जिस तरह की बातें भरी जाती हैं और दृष्टिकोण उसमें बनाया जाता है कि एक और जहाँ ये बताया जाता है कि इस देश का जो कष्ट है, समस्याएं हैं,
वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से है, उनकी वफादारी इस मुल्क के साथ नहीं है। और दूसरी ओर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इस तरह के तत्व जो है बातें भरने की कोशिश करते हैं कि इस देश की समस्या की जड़ में आरएसएस और बीजेपी है। इन दोनों दृष्टिकोणों से जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो असल में इस देश का खतरनाक भारत विरोधी ताकत है राजनीतिक दल के बेस में, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस, जिसे आप सभी लोग कांग्रेस कहते हैं, और ये वाम दल कम्युनिस्ट जो है, इन दोनों दृष्टिकोणों से वो बच जा रहे हैं और उनकी रक्षा हो रही है, जो कि असल इस देश के शत्रु हैं। तो जब तक हमारे भारतीय भाई बहनों को इस देश के खतरनाक शत्रुओं की पहचान नहीं होगी, तो यह हमारा मुल्क, हमारा प्यारा मुल्क भारत सुरक्षित कैसे होगा। और देखिए, यही नहीं, जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी एक नजर डालिए। इस जीएनपीसी जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के साथ सभी सट जाते हैं। समाजवादी पार्टी भी नहीं मानती कि यह देश के खिलाफ खतरनाक ताकत है, और बहुजन समाज पार्टी है वो भी इसके साथ सटती रहती है। गठबंधन, महागठबंधन इत्यादि बोल करके सब वो चिपकते रहते हैं। पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की जो टीएमसी है वो भी इसके साथ चिपकती है। वाम दल भी मिलकर के गठबंधन बनाते हैं, और शिवसेना जो है वो इसी जीएनपीसी के द्वारा ही सन 70 के दशक में पैदा की गई थी, और उसी पैदा किए जाने के कारण ही अंततोगत्वा ये उद्धव जो है वो सोनिया के चरणों में जाके गिरा। और फिर दक्षिण की जो पार्टियां हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, वो भी चिपकती रहती हैं इसी जीएनपीसी के साथ। टीडीपी का भी वही हाल है। और अकाली को तो आप लोगों ने देख ही लिया कि वो जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनसे वो हमदर्दी के तमाम वो दृष्टांत हैं उसके। तो और उस पर से आ जाइए बीजेपी कहते हैं कि हम सबसे अधिक राष्ट्रवादी हैं और हम सबसे बड़े देशभक्त हैं और भारतीयता की हम बात करते हैं। ये जो है ये जो बीजेपी की जो राष्ट्रभक्ति है या जो राष्ट्रवाद है उसका नज़ारा यह देश देख रहा है करीब 6 सालों से, जब से उनकी सत्ता आई है। उनके जो सिपह सालार हैं, जो उनकी एक यूट्यूब की जो सेना है, वो ये फैला रही है कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है, तो मोदी जी को वोट दो। इस तरह का प्रचार चल रहा है। ये उसी तरह से है, यानी हिंदू सनातन जो हमेशा वो राष्ट्रवादी रहा है और सच्चे अर्थों में भारत की अवधारणा का पोषक रहा है, उसमें ये जहर भर रहे हैं बीजेपी के सिपह सालार कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है, तो बीजेपी या मोदी को वोट दो। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से आरएसएस और जेएनपीसी ने मिल करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को
डराया कि यदि ये जनसंघ या बीजेपी आ जाएगी तो आपको पाकिस्तान भेज देगी, आपका इस्लाम खतरे में आ जाएगा, आपका इस्लामी जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि इस्लाम की रक्षा करनी है और पाकिस्तान जाने की नौबत को नहीं झेलना है तो मेरे पास आओ, मेरी झोली में गिरो और हमारा वोट बैंक बनो। तो उनको वोट बैंक के रूप में इसने 60-70 सालों तक इस्तेमाल किया और किस हालत में रखा यह देश भी जानता है। और भारतीय लोक ताकत दल ने भी बताया कि सच्चर कमेटी क्या कहती है, और उसके नेता खुद ही कहते हैं। उसके किसी नेता ने कहा कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में रहें, उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी वो कांग्रेस की नहीं है। और उसी कांग्रेस का एक नेता जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से है, वो खुद ही बोला था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये उसकी असलियत है उसकी। तो ये जो बीजेपी है इसके राष्ट्रवाद का कुछ नमूना आप देख लीजिए। वो सीए पर जो हिंसा हुई, बवाल हुआ, और इसी जीएनपीसी को पीएफआई जो है एक कट्टरवादी संगठन है अपने देश में, पीएफआई है और उसी का एक राजनीतिक चेहरा है एसडीपीआई, सिमी भी है। तो इन सबों ने हिस्सा लिया इसमें जरूर, इस उपद्रव में। और पीएफआई ने फंड भी मंगाया उपद्रव के लिए, लेकिन वो फंड जो है जेएनपीसी को दिया उसने, वो फंड उसने जेएनपीसी। और ये बातें जो है वो खबरों में भी आई थी कि कपिल सिब्बल का नाम भी आया था। और दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें मुख्य भूमिका रही एक ताहिर हुसैन और अमनतुल्लाह का। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि अमनतुल्लाह या ताहिर हुसैन ये छोटे किरदार हैं। इन सब का सरगना कौन है? केजरीवाल। और केजरीवाल के और भी भारत विरोधी कारनामे हैं इसके, केजरीवाल के और भी भारत विरोधी कारनामे हैं। जब जेएनयू के प्रांगण से उसके मंच से यह नारा लगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस कन्हैया कुमार का या कन्हैया कुमार गिरोह का इसने खुले में समर्थन किया था ये केजरीवाल। तो जितना खतरनाक और देश विरोधी, देश का गद्दार कन्हैया कुमार और उसका गिरोह है, उतना ही गद्दार ये केजरीवाल भी है जो कि इसने वो समर्थन किया उसका। इतना ही नहीं, जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया, उसका मनोबल गिराने के लिए यही केजरीवाल सबूत मांगा उसका अपनी सेना के, अपनी भारतीय सेना के खिलाफ। और उसी प्रकार जब बालाकोट स्ट्राइक हुई तो फिर इसने वो सबूत मांगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो नारा लगाने वालों के खिलाफ जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट बनाई वो 36 महीनों में, तो 8-9 महीने लेकर के उसको 8-9 महीने ये केजरीवाल उस फाइल को लेके बैठ गया, ये गद्दार केजरीवाल। तो उसी गद्दार केजरीवाल को ये मोदी पाल रहे हैं। अब तक कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता तो 1 मिनट भी इस केजरीवाल को बर्दाश्त नहीं करता।
कोरोना के समय में इसने क्या क्या गद्दारी नहीं की हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों के साथ, राघव चड्ढा से मिल करके। तो ये जो दिल्ली की जो हिंसा हुई, तो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह तो इसी के आदमी थे, या तो वो छोटे किरदार थे। असली जो सरगना था केजरीवाल को मोदी जी ने पाला, और उसकी हिंसा को भड़काया किसने? सोनिया ने खुलेआम जो है वो रामलीला मैदान से मैंने अपने इस्लाम आस्था वाले पूरे समाज को भड़काया। इसने क्या कहा कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कैर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पे आओ। और अपरोक्ष रूप से उसने यही इशारा किया कि सड़कों पर आओ, अराजकता फैलाओ, हिंसा करो, उपद्रव करो, सीधे इसने भड़काया। इस मोदी ने एक कार्रवाई नहीं की सोनिया के खिलाफ, और ऐसे ही भड़काया था राहुल ने भी और प्रियंका ने भी। इन सब की रक्षा करते हुए सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह के खिलाफ कुछ इधर उधर की रिपोर्ट बना, और ये पूरा इसी टाइप का प्रकरण थमा दिया टीवी चैनल वालों को। अब टीवी चैनल वाले वही पेर रहे हैं, अमानतुल्लाह और जो है ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह रहे ताहिर हुसैन। लेकिन जो असली जो इसका किरदार है, जो अपनी असली जो इसका जो है वो मास्टरमाइंड है, किंगपिन है, उसकी रक्षा की जा रही है मोदी जी के द्वारा और उनकी सरकार के द्वारा। ये इनका राष्ट्रवाद है। इनके इस कपटी, छली और देश के साथ विश्वासघाती राष्ट्रवाद को हर एक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। शाहीन बाग में जब ये कामयाब नहीं हुए देश विरोधी ताकतें, खास करके जीएनपीसी और गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस कांग्रेस और वामदल, तो इनके जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इनकी जो भुजाएं हैं, पीएफआई है, सिमी है, और भी या कन्याकुमारी गिरोह इत्यादि जो है, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो माताएं और बहनें हैं, उनके दिमाग में भर करके और उनके कंधे पर बंदूक चलाने के लिए उनको बिठा दिया शाहीन बाग में। सब वही बातें भर करके जहर, और इसलिए वो नारे भी लग रहे थे कि छीन के लिए आज़ादी, छीन के लिए आज़ादी जो है वो लगवाता था कन्याकुमार। ठीक वही नारे जो है वो लगते थे। और यहाँ तक कि कुछ महिलाएं ये कह रही थी कि ये मोदी जो है पूरे देश को खा गया और सारा मांस खा गया, वो बची है हड्डी। एक छोटी बच्ची भी कह रही थी कि मैं मोदी को मारूंगी, मैं मोदी को मारूंगी। इससे पूरे देश का कान खड़ा हो जाना चाहिए था कि किस तरह की पॉइजनिंग करके हमारी माताओं और बहनों के दिमाग में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कोई भी उनके पास नहीं गया, बीजेपी गई ही नहीं। ये देखिए बीजेपी की गद्दारी और उसके राष्ट्रवाद का असली रूप। बीजेपी जो है शाहीन बाग गई ही नहीं, उसका कोई भी कार्यकर्ता गया नहीं। बस दूर से क्या बोलते थे कि हम दूर से ही उसको वो करंट लगाएंगे। हालांकि दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के लोगों ने उसी को उल्टा करंट लगा दिया उसको। लेकिन वो जो माताएं बहनें इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की इस्तेमाल हो रही थी इन देश के दुश्मनों के द्वारा, उसको रोकने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया।
ये इनका राष्ट्रवाद है? वो तो कहिए कि भारतीय वामता के दल के पास कोई साधन नहीं है, अभी कोई साधन नहीं है। उस साधन विहीनता की स्थिति में भी मैं भी गया था और हमारे साथ जो है कुछ पदाधिकारी भी गए थे, हम लोग गए थे बताने के लिए। बल्कि कुछ लोग बना कर रहे थे, कह रहे बहुत जहरीला वातावरण है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। हमने कहा भाई कुछ भी हो सकता है तो होने दीजिए ना। जब किसी काम के लिए जब वो आदमी आगे बढ़ता है तो इसकी परवाह थोड़े करता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो परवाह आप वो करते रहिए। तो हम गए तो हाँ, इस तरह के खतरनाक नारे वही लग रहे थे कि छीन के लेके आज़ादी। तो हमने कहा भाई अरे भाई, हमने उनसे कहा कि किससे आज़ादी आप ये छीनने की बात हो रही है? हमारा देश तो आज़ाद है, खुद आज़ाद है, इसमें छीनने की बात कहाँ से आ रही है? और इस तरह का नारा जो है वो खतरनाक है अपने भारतीय समाज के लिए भी, और अपने भारत और अपने मुल्क और अपने मुल्क भारत के लिए भी। ये बोला गया वहां पर। रात के 10-11 भी बज गए थे और हमारा नाम जो है जो वक्ताओं में की लिस्ट में भी लिखा गया मोबाइल नंबर के साथ। इंतजार किया गया बिजली का, बिजली साथ काटी गई थी। तो फिर लोगों ने कहा कि साहब ये बिजली नहीं आएगी, जानबूझ करके काटी गई है। तो एक कोई न्यूज़ चैनल का वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था लोगों का की प्रतिक्रिया ले करके। तो हमारे पदाधिकारियों ने कहा कि साहब इसी में जो कुछ कहना करके चला जाए, जब बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, और 4-5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो उसमें बताया गया और मैंने बताया कि भाई ये माताएं बहनें जो हैं बहुत बड़े भ्रम का शिकार हैं और इनका इस्तेमाल हो रहा है। इनको जानना चाहिए कि जो सीए जो वो नागरिकता देने की है, और हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं और उन्हीं नागरिकों में ये माताएं बहने भी हैं। तो जो पहले से नागरिक हैं इस देश के, उनकी नागरिकता में पर और उनके नागरिक अधिकारों पर किसी प्रभाव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सीए जो है वो नागरिकता वो देने की बात, और ये बहुत बड़े भ्रम का शिकार और इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो पत्रकार था किसी चैनल का जो कि लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, उसने स्पॉन्टेनियसली स्वतः एक प्रतिक्रिया कही कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए। देखिए उसने यही बोला, बीजेपी को डूब कर मर जाना चाहिए। जो काम बीजेपी को करना चाहिए था वो आप कर रहे हैं। हमने कहा भाई सवाल बीजेपी और भारतीय वाम ताकत दल का नहीं है, सवाल इस मुल्क का है और अपनी भारतीय अवाम का है। क्योंकि भले इसके पास संसाधन नहीं है, जो भी कम है जो बेसी है, और भारतीय वाम ताकत दल को देखा नहीं गया और चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर और कुछ लोगों ने मना भी किया कि भाई जाइए मत और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि भाई यदि हम परिणाम की नतीजे की परवाह करेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो परिणाम नतीजे की परवाह किए बगैर हम लोग गए, और रात के 11 बजे थे, बरसात भी हो रही थी। लेकिन ये संदेश वहाँ पर अपनी माताओं बहनों को भी, देश को भी और टीवी चैनल को दिया है। ये माताएं बहनें बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़े वो
शिकार बना करके इनको इनका 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 और इनके दिमाग में जहर भर करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारतीय आवाम ताकत दल ने जाकर बोला। सवाल इस बात का है कि ये राष्ट्रवाद चलाने वाली पार्टी बीजेपी जो है वह क्यों नहीं गई? उसके पास तो कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है, संसाधन की भी कमी नहीं है। क्या इतने तबके को वो अपना भारतीय भाई बहन नहीं मानती है, उसको अछूत मानती है? उसके बाद सब गए नहीं, दूर से ही तमाम इस तरह की बातें और कुछ गंदी भी बातें कि और दूर से ही जो है अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री महोदय है, ये बोले थे कि वो करंट लगाने की बात कर रहे थे। क्या मानसिकता है वो बीजेपी वालों की हमारे जो इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के प्रति? ये इनका राष्ट्रवाद है। और चीन से जो वो तनातनी हुई, और यही नहीं, चीन डोकलाम के मुद्दे पर जब इसी तरह की तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति थी, तो ये राहुल गांधी जो है अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के 12 बजे मिलता है। शुरुआती तौर पर तो वो झूठ बोलता रहा, इनकार करता रहा कि नहीं, हम नहीं मिले हैं। लेकिन जब काफी उसको घेरा गया तो उसने कबूला कि हाँ मिले। बताइए, युद्ध के समय में भी, तनातनी के समय में भी ये राहुल गांधी अपने दुश्मन के राजदूत से मिलता है। इससे बढ़ करके इस भारत का गद्दार कौन होगा? और तो उसकी गद्दारी, अच्छा, राहुल की सभाओं में बराबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हमारा एक सवाल है, ये सवाल है अपने सभी भारतीय भाई बहनों से कि जितने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस राहुल गांधी की सभाओं में लगते हैं, और अभी ये जो है वो किसान आंदोलनों में लग रहे हैं, हर जगह लग रहे हैं। और दिल्ली में जब भी वो उपद्रव होता है, जीटीबी नगर की घटना मैंने बताया था कि उसमें कोई शरारती तत्व था पुलिस वालों के साथ, वहाँ भी रात के 10-11 बजे जो है वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और वो जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के द्वारा नहीं था, उसमें कोई और समाज था। हाँ, और हाँ, उसमें माने हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद, ये लगा था नारा। और यही इसी प्रकार का नारा यदि किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के मजबूत में लगा तो ये सारे ये टीवी चैनल जो है पूरा आसमान उठा लेंगे सब। लेकिन राहुल गांधी के स्वभाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, या दिल्ली में कोई इस तरह से अशांति होती है, अशांति फैलती है, वो भी खास करके खालिस्तान प्रेरित घटनाओं में, तब ये सारे टीवी चैनल वाले जो है वो सुट हो जाते हैं, इनकी गिगी बंद हो जाती है। तो इस तरह की मानसिकता जो है ये फैलाई गई है। तो इतना बड़ा गद्दार राहुल को अब देखिए, ये बीजेपी वालों की के राष्ट्रवाद की असलियत, बीजेपी वाले या मोदी के राष्ट्रवाद की असलियत, ये कितना खतरनाक है राहुल देश के खिलाफ, और कितना बड़ा गद्दार है। अब देश और देश के लोग इस खतरनाक भारत के खिलाफ खतरनाक शत्रु और भारत के खिलाफ गद्दार को यह देश के लोग गद्दार न माने, उसके रूप में न देखें, वो बेनकाब न हो। क्या साजिश कर रही बीजेपी साजिश ये कर रही है, और बीजेपी के सुबह सालार ये साजिश कर रहे हैं कि इस देश के गद्दार राहुल को
गद्दार के रूप में मत देखिए। ये तो सिर्फ पप्पू है, इसको अकल ही नहीं है, ना समझ है, अकल का कच्चा है। इसको पप्पू के रूप में पेश करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के इतने बड़े गद्दार राहुल को गद्दार के रूप में बेनकाब होने से बचा रही है। ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है। एक तथ्य का नमूना इस एपिसोड में देकर के इसको समाप्त करेंगे, उसको विस्तार से आगे वाले में इसका विस्तार किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताना जरूरी है कि जितने ये एपिसोड जारी हुए हैं 467 मैंने ए बी करके हर एक में रहता है, 550 से ऊपर ही होगा। अब इसको प्रसारित करने की जरूरत है। हो सकता है कि भारतीय जनता दल या मैं अब पार्टी के काम से जनता के बीच में जाने की व्यस्तता के कारण अब हो सकता है कि ये उतने यूट्यूब जारी नहीं हो पाए। लेकिन इतना ही, यदि यूट्यूब का संदेश जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के द्वारा और जन जन तक इसको पहुंचाया जाए, तब भी जो है भारतीयता के माहौल को पूरे देश में लाने में बहुत बड़ी मदद ये मिल सकती है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई आवश्यक नहीं कि डेली एक यूट्यूब जारी हो। जो यूट्यूब जारी हुए हैं अब उन्हीं को जनता के बीच में पहुंचाने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता दल के साथ साथ इसकी और जिम्मेदारी बनती है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कंधों पर। तो हाँ, तो उस तथ्य की बात हो रही थी कि भारतीय जनता दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को चेता रहा है, सावधान कर रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कि ये हमारे भारत मुल्क के खतरनाक शत्रु है। जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी कागज, जिसको आप सभी लोग भ्रम से, भूल से या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, और ये वामदल और उनके साथ चिपकने वाले जो छोटे छत्रप हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और टीएमसी इत्यादि इत्यादि। ये बीजेपी जेएनपीसी को या वामदल को देश विरोधी नहीं करती है और देश का गद्दार भी नहीं करती है। ये कहती है कि ये मोदी विरोधी है। देखिए, इस फर्क को जरा समझिए। भारतीय जनता दल कहता है कि भाई ये इनका मूल चरित्र है कि ये देश विरोधी ताकत हैं। राजनीतिक दल का मुखौटा जरूर पहने हुई है, उसका आवरण जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन देश की बहुत खतरनाक और देश विरोधी ताकत है, भारत विरोधी ताकत है। मोदी का जब जो नाम लिया जाता है तो मोदी तो एक बहाना है। मोदी की बात बोल करके ये अपनी देश जो है वो देश विरोधी हरकतों में, करतूतों में हमेशा सक्रिय रहती हैं देश के खिलाफ। और जब तर्क की बात आती है, कुछ कार्य की बात आती है, तो मोदी का नाम वो ले लेते हैं एक बहाने के रूप में। बीजेपी क्या कहती है कि ये भारत विरोधी ताकतें नहीं हैं, देश की गद्दार ताकतें नहीं हैं, ये मोदी विरोधी है। अब देखिए, ये कोई ताकत को ये इस रूप में कहते हैं कि भाई ये भारत के खिलाफ है और भारत के लिए खतरनाक है, उस ताकत को कहा जाए कि भाई ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता विशेष के खिलाफ हैं, तो तुरंत जो है एक जनमानस तैयार हो जाएगा कि भाई कि कोई नेता हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, उसकी खिलाफत तो कोई बहुत
बहुत वो नाजायज नहीं है, बहुत गलत नहीं है। इनका मोदी का विरोध हो सकता है, और मोदी का विरोध करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो एक जनमानस जो है तुरंत जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह की बात देश को बताया जाए कि नहीं भाई, मोदी को छोड़िए, ये भारत विरोधी ताकतें, भारत का जो अपना देश है, भारत जो है उसके खिलाफ ये ताकतें हैं। तो सभी लोग जागरूक भी हो सकते हैं, चौकन्ना भी हो सकते हैं, और तब इनका वजूद मिटाने में भी आसानी होगी। लेकिन इनका वजूद न मिटे तो ये इस रूप में पेश करते हैं कि ये भारत विरोधी ताकतें नहीं हैं, ये मोदी विरोधी हैं। देखिए, ये साजिश है बीजेपी वालों की इस मुल्क के खिलाफ, इस भारत के खिलाफ। अच्छा, और तीसरा कि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं या उनके जो सिपहसालार हैं, जो पत्रकार हैं, पत्रकारों का गिरोह जो रवीश कुमार इत्यादि वगैरह जो है, वो क्या तर्क करते हैं? कहते हैं कि चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए ये लोग हमको देश विरोधी कहते हैं। जरा उसको भी समझिए। वो ये सब कहते हैं कि चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, सारी बने वो देश विरोधी ताकतें जो कि पत्रकारों के रूप में है, मीडिया के रूप में है, और ये जो है जो जेएनपीसी वाले भी, कम्युनिस्ट वाले भी, बस एक ही तर्क देते हैं, चूंकि हम वो मोदी का विरोध करते हैं इसलिए ये हमको देश विरोधी कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर के, जेएनपीसी कम्युनिस्ट और इधर बीजेपी मिलकर के एक साजिश वो रच रहे हैं, वो भी बीजेपी की शाह पर, भारत के खिलाफ, कि ये इन खतरनाक जो है देश विरोधी ताकतों को देश विरोधी ताकतों के रूप में न देखा जाए और ये देश के सामने बेनकाम ना हो। ये साजिश है जो है बीजेपी की। ये इसके राष्ट्रवाद की असलियत है, और इस असलियत को हर एक आदरणीय भारतीय भाई बहन को बहुत गौर से देखना होगा। और यही हमारे मुल्क के कष्ट का, समस्याओं का की जड़ है। ये सबसे बड़ी जड़ है कि जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरता हो, सत्ता हथियाता हो, सत्ता का सुख भुगता हो, उसके राष्ट्रवाद की असलियत ये है कि वो देश विरोधी ताकतों को, वो देश विरोधी ताकत के रूप में बेनकाब ना हो, तरह तरह की साजिशें कर रही है ये बीजेपी भारत के खिलाफ। तो यह किसी भी राष्ट्रभक्त को, देशभक्त को बर्दाश्त नहीं होगा। और किसान आंदोलन के भी विषय में अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि किस प्रकार ये गद्दारी कर रही है बीजेपी इस मुल्क के खिलाफ। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक निवेदन भी है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि जहाँ तक हो सके ये सारे वीडियो को, अब तो जान भी गए कि कैसे मिलता है, लिंक भी लगभग मिल ही गया होगा, इसको जितना अधिक अपने मित्र मंडली में इनको प्रसारित करिए, जन जन तक, जनमानस तक ये संदेश जो है भारतीयता का जाना चाहिए और भारतीय एकता आनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।